अरे रे, ओ गॉड आरके, क्या कर रहे हो तुम भी ना? ये क्या कर दिया, पूरी शर्ट गीली कर दी। It's okay, देविका। कुछ ठीक नहीं है, ऐसी शर्ट पहन के बाहर जाओगे ना सर्दी लग जाएगी। तुम भी देविका, ना। मैं करता हूँ ना। मैं कर रही हूँ ना बाबा। ग्लास से पानी पीने को नहीं होता क्या? तुम्हारा स्टाइल बिगड़ जाएगा। हाँ, देविका, मैं क्या हुआ? नहीं, कहना कि घर पे काफी लोग हैं तो कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आरके, क्या बात है? मैं कल से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मेरे डैड ने बिना तुमसे पूछे शादी की डेट फिक्स कर, क्या तुम इसलिए अपसेट हो? नहीं नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत जल्दी हो रही है, डेट शिफ्ट करना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। जो भी है बता दो आरके, मैं अभी जाके पापा से बात कर लूंगी। है ना देविका कि हम पहले दोस्त थे, अब हम शादी करने जा रहे हैं, सो थोड़ा सा। तुम इस बात को लेके परेशान हो कि शादी के बाद हम दोनों इस तरह बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा? आरके, कुछ नहीं बदलेगा। मैं टिपिकल वाइफ नहीं बनूंगी, जैसा है जो है वैसा ही रहेगा। ट्रस्ट मी, विल स्टिल बी गुड फ्रेंड्स। बस हमारे रिश्ते को एक नया नाम मिलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। चलो अभी अपनी शर्ट बदल दो। गाइस, सुपर जोक सुनो। नहीं, तेरे सुपर जोक्स नहीं सुनने यार। कॉलेज के जमाने से वही सड़ा हुआ जोक सुनाता आ रहा है, हमको नहीं सुनना। हेलो, मेरे जोक्स पर एटलीस्ट कम से कम लोग तो हंसते थे। तुझे तो लोगों को पेमेंट करना पड़ता था। ये लो 100 रुपए, अब मेरे जोक्स पर हंसो। मतलब ऐसा बोलना कि तू मेरे जोक्स समझता नहीं था, क्योंकि मेरे जोक्स समझने के लिए भी समझ होना जरूरी है। जो इंटेलेक्चुअल यू थिंक, इसलिए स्टूडेंट्स को उन्हें बहुत सीरियसली लेते थे। हाँ। ये रागिनी से क्या बोल रहा है कि मैं पैसे देता था लोगों को मेरे जोक्स पर हंसने के लिए? मतलब बताओ इसको, कॉलेज में सब हंसते ही थे ना, हम जब साथ में बैठते थे। तुम भी तो हंसती थी ऐसे तुम खिलखिला के। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए मतलब क्या? हंसती थी ना, याद नहीं तुम्हें? ये तो याद नहीं है कि तुम मेरे जोक्स पे हंसती थी? नहीं मतलब एक मिनट, यूज्ड टू लाफ एट माय जोक्स ना, इतना याद नहीं है तुम्हें? क्या ऐसे बच्चों के जैसे लड़ रहे हो? आई सेड आई डोंट रिमेम्बर। लड़ नहीं रहे ना, लड़का पूछ रहा हूं तुमसे। सीरियसली तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरे जोक्स पर हंसती थी या नहीं? मुझे नहीं याद है, बहुत साल हो गए। रागिनी, क्या शक सुना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए? पॉइंट नहीं प्रूव। रागिनी, आज तुम सच बोली दो। याद है जब हम माथेरान गए थे, तुमने मुझसे क्या कहा था? टेल एवरीबॉडी, टेल अस ऑल। क्या क्या कहा था तुमने? मैंने कहा ना नचिकेत, मुझे याद नहीं है। आरके क्या? आरके था ही नहीं वहाँ माथेरान में। कब आरके कब आया? नचिकेत, तुम क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? इतने साल पहले हुई बात से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मतलब नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। अरे बाबा, रागिनी ने वही कहा था जो हम कह रहे थे। क्या? बेचारी एक दिन इतना सा चेहरा करके मेरे पास आई थी और बोली, कैसे कैसे जोक सुनाता है नचिकेत, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, बस उसका मन रखने के लिए हंस देती हूँ। यस, लुक, शी इज स्माइलिंग। दैट वाज अ जोक। एक मिनट डॉक्टर अस्थाना, एक मिनट। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, इधर नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ओह, आई एम फाइन। आप बताइए कैसे हैं? हॉस्पिटल का कामकाज कैसे चल रहा है? गुड, ग्रेट। आई एम श्योर डॉक्टर देविका ने आपका काम बहुत आसान कर दिया होगा। शी इज वेरी एफिशिएंट। हाँ, उसे आज तक मैंने जितनी भी जिम्मेदारियां दी है उसने बखूबी निभाई। एनीवे, मैं फोन रखता हूँ, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा। हाय। धूप निकली है। हाँ। बारिश ही नहीं आ रही। हॉस्पिटल टेंशन है? नहीं, ऐसे ही थोड़ा। डॉक्टर देविका वहां रहती है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, वरना पूछना पड़ता है क्या है कैसा है। शी इज वेरी एफिशिएंट दैट वे। तो आई एम श्योर शी इज। एनीवे, डॉक्टर अमन, अगर आप 2 मिनट फ्री हैं तो क्या बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ, यहाँ तो फ्री है, बोलिए। आपके बारे में आई होप यू डोंट माइंड, थोड़ी पर्सनल बात थी। मैं जानता हूँ आप क्या पूछना चाहती हैं।
पूछिए, आप भी पूछिए। नो, आपको अगर नहीं बात करनी है तो दैट्स नो 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 नो, ऐसा नहीं है, लेकिन आई नो आप क्या पूछने वाली हैं। आपके भाई भी इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे। आप तो जानते ही हैं मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। डॉक्टर अमन, आपको कैसा लगता है? आई मीन, अब रागिनी से, जिसे आप प्यार करते हैं, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है रागिनी से, लेकिन वो जब भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ, मेरे भाई के साथ खड़ी रहती है, उसके साथ रिचुअल्स करती है, या फिर कमरे में कभी कभी लॉक हो जाती है, कैसे रिएक्ट करते हैं आप? आपको बुरा नहीं लगता? आपको जलन नहीं होती? आपको गुस्सा नहीं आता? क्या लगता है आपको? ऑनेस्टली, आपको देखने के बाद मुझे कुछ नहीं लगता। आई मीन, पता ही नहीं चलता आपको क्या लगता है। ऑफ कोर्स मुझे तकलीफ होती है, मैं भी इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं। मेरी लाइफ की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस। मैं चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूं। इससे सब बहुत आसान हो जाता है लाइफ में। रियली कॉम्प्लिकेटेड, मैं नहीं समझी। जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नील और रागिनी का एक पास्ट है और वो साथ में रहने ही वाला है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नील और रागिनी का सफर एज अ हस्बैंड वाइफ खत्म हो गया है, बट एज पेरेंट्स उनका सफर अभी भी जारी है और वो जारी ही रहने वाला है। डिवोर्स पति पत्नी का होता है, माँ बाप का नहीं। तो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेंस हर मर्ज की दवाई है। इंसान जब एक्सेप्ट करना सीख लेता है ना, तो वो जीना सीख लेता है। सॉरी, मैंने कुछ बहुत लेक्चर झाड़ दिया ना। नो नो नो, डॉक्टर अमन, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत फिल्मी साउंड करेगा, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि भगवान ने आप जैसे लोग बनाना बंद कर दिया है। प्लीज कुछ भी। मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिली, आप जैसे। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकती, इसीलिए शायद खुश नहीं रह पाती। आप भी खुश रह सकती है, बस एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। वही तो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ डॉक्टर अमन। देविका और आर के इस रिलेशनशिप को, उनकी एंगेजमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? गुस्सा आता है अपने आप पर, अपनी बेवकूफी पर, कि कैसे मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूँ। कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाय, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं डिम्पी के साथ था, अब इसलिए फोन उठा नहीं पाया। और तुम्हें तो पता है डिम्पी तो तुम्हें मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके? या अब रागिनी एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। शी जस्ट अ फ्रेंड है। इट्स नॉर्मल। एक्चुअली डिम्पी उसको पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं इस तरह। तो मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? आई डिडंट आस्क यू एनीथिंग। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो तो आई जस्ट। तुम लोग ऐसी हरकतें करते क्यों, इसकी वजह से हमें गलतफहमी हो? तो मैंने कहाँ कुछ किया है? डिम्पी को वो लड़की पसंद नहीं है, तो इसमें तो ये जरूरी नहीं है कि डिम्पी को तुम्हारी हर दोस्त पसंद आए, और ऐसा भी नहीं है कि अगर डिम्पी को तुम्हारी फ्रेंड पसंद नहीं है तो तुम उससे बात नहीं कर सकते। माय पॉइंट इज कि तुम डिम्पी से छुप कर बात मत करो, लेकिन उसे बता दो। शी समझ। क्या हो व्हाट हैपेंड? यार बोलना, क्या बात क्या है? बोलो। नहीं, लाइक एक फोन आया था मुझे एक लड़की का। डिम्पी उसे पसंद नहीं करती है, तो इसलिए मैं। लेकिन रागिनी, तुम फिर से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। करण, यू ट्राइंग टू जस्टिफाई योर। नहीं, क्या जस्टिफाई करने वाली बात क्या है? एक तो सबसे पहले तो इट्स हिज प्रॉब्लम ना, ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, इसमें जस्टिफाई वाली बात ये क्या है? डिम्पी से छुप कर एक लड़की से बात नहीं, कर रही है। डिम्पी उस लड़की को पसंद नहीं करती, इसलिए वो यहाँ आकर उससे बात कर रहा है। ये हैज अ पॉइंट। बस करो यार रागिनी, बात कहीं की कहीं और जा रही है। नहीं, आदत है इसकी पुरानी आदत है कि जहाँ कोई कुछ नहीं होती ना, कोई बात नहीं होती ना, उसको लेकर राय का पहाड़ बनाना, एक इश्यू बनाना। नहीं नचिकेत, नो। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है, बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। एक्सक्यूज मी, क्या किया था मैंने बरसों पहले? क्या किया था मैंने बरसों पहले? नहीं, अरे रुक ना,
इट्स नॉट अबाउट यू एनी मोर। तू देख नहीं रहा? तेरी बात को जरिया बनाकर अब मुझ पर पर्सनल अटैक कर रही। अटैकिंग मी, मेरा पास्ट कुरेद रही हो। क्या ऐसा क्या किया मैंने? नहीं नहीं नचिकेत, क्या लगता है तुम्हारा अभी? मुझे जो है डॉक्टर अमन है ना, मतलब रिश्ता बांध दिया तुमने उनके साथ। आगे की जिंदगी के बारे में सोच ली, आगे बढ़ गई। अब क्या नचिकेत, क्या चाहिए तुम्हें नचिकेत से? मतलब मैं कुछ कहूं तो वो गलत, मैं कुछ करूं तो वो बुरा, मतलब अगर मैं बुरा ही हूं तो बताओ ना अपनी आगे की जिंदगी डॉक्टर अमन के साथ। माफ करो, मुझे क्या जरूरत क्या है तुम्हें? यू नो व्हाट नचिकेत, मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं नहीं भुला पाती और भुलाना चाहती भी नहीं। लेकिन तुम मुझे चैन से उन यादों के साथ जीने ही नहीं देते। हर बार ऐसी कोई हरकत करते हो जिसकी वजह से मैं वो सब मैं हरकत करता हूँ? क्या हरकत करता हूँ? नहीं क्या हरकत करता? कुछ नहीं नचिकेत। नहीं कुछ नहीं मतलब क्या? तुमने कहा मैं हरकत करता हूँ, क्या हरकत करता? तुम अपनी गलती। क्या गलती? कौन सी गलती? बोलो। कुछ नहीं यार नील, गलती हो गई, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर करती है वो। पैम पैम, पैम मेरी बात सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। क्या सोच रही हूँ मैं? वही जो तुमने देखा मुझे देविका को वो मेरी शर्ट क्या देखा मैंने? क्या देखा मैंने? पैम, तुम मेरे रूम के बाहर से जा रही थी, तुमने देखा कि देविका मेरी शर्ट के बटन खोल रही थी। एक मिनट आर के, बस। देविका तुम्हारे साथ क्या कर रही थी तुम्हारे अपने कमरे में, उसके बारे में मुझे तो नहीं जानना है, और तुम्हें मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। पैम प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था वहां पे। मैं बोतल से पानी पी रहा था, पानी मेरी शर्ट पे गिरा, शर्ट गीली हो गई। उसी समय देविका अंदर आई तो उसने बोला कि मैं शर्ट चेंज कर देती हूँ, तो वो मेरे शर्ट के बटन खोल रही थी। मैंने उसको रोका, उसी समय तुम आ गई। तुमको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिचुएशन ऐसी थी पैम। और तो क्या देविका तुम्हारी होने वाली बीवी है, फियांसे है तुम्हारी। तुम उसके साथ क्या करते हो या वो तुम्हारे साथ क्या करती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है आर के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुम्हें किसी को भी, खासतौर से मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। पर तुम गलत समझ रही हो ना पैम। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं आर के, नॉट योर वाइफ। डू व्हाट यू वांट। नहीं 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 यार, अंकल का प्रॉब्लम क्या है? अब क्या कर लिया? अरे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार एट अ मोमेंट ही इज ऑल फाइन, ही इज ऑल नॉर्मल, ओके? और मतलब एकदम से सुहानी की बात आती है तो वो डेमोक्रेसी से सीधा डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं यार। ये कोई बात हुई? वो उनका स्टाइल है। अरे तुम्हारे डैड के स्टाइल के चक्कर में मेरा स्टाइल खराब हो जाता है ब्रो। एक मिनट, ये हमारे डैड के बारे में कुछ बोल रहा था? हाँ, हमारे डैड के बारे में। तुम हमेशा मेरे डैड के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुझे समझ नहीं आती ये बात, पता है? मिसअंडरस्टैंडिंग है बेबी, तुम्हारे डैड मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आगम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये हमेशा सिर्फ कंप्लेन करता रहता है। हमारे डैड ना कोई बुरे नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्ट्रिक्ट है ना? थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हिटलर है, हिटलर। छुटकारा चाहिए? नहीं मतलब छुटकारा चाहिए ना तुम्हें? मिल जाएगा छुटकारा, डैड से भी और मुझसे भी, ठीक है? अरे ये बात को कहीं का कहीं लेके जा रही है यार। ये लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए मैं आज तक सिंगल हूँ। ये लड़कियां मेरे समझ में नहीं आती। ये शाहरुख बाहर आ जा। तू इसीलिए सिंगल है क्योंकि तुझसे आज तक कोई पटी नहीं। और कब तक? एक दिन तू भी मेरी कैटेगरी में आएगा, तब तुझसे बात करूंगा। चीयर्स, चीयर्स टू गर्ल्स। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है, बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। एक्सक्यूज मी, क्या किया था मैंने बरसों पहले? तेरी बात को जरिया बनाकर अब मुझ पर पर्सनल अटैक कर रही है। ये लड़के इतने बायस क्यों होते हैं? हर चीज अपने हिसाब से करते हैं, किसी और का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं? टेक एवरीथिंग सो कैजुअली, किसी बात का कोई सीरियसनेस ही नहीं है, चाहे वो लाइफ हो या रिलेशनशिप। जस्ट डोंट केयर। एग्जैक्टली, हर चीज में अपनी मनमानी करते हैं, और कभी कभी तो हद से ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। एरोगेंट ही क्यों? रूड, दे सो रूड। मुझे तो स्ट्रेस में और भूख लगती है, मैं खा नहीं चाहती। सुहानी, अपने गुस्से में इसे तो पूछा ही नहीं कि ये क्यों अपसेट है। रागिनी,
हाँ बोलो। वो कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? रागिनी का मूड ठीक नहीं लग रहा है, बात करूं या क्या? वो कुछ नाराज हो क्या? कुछ नहीं, कुछ लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आए करते रहते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि सामने वाले पर क्या बीतती है, उसे कितनी तकलीफ होती है। क्या वो नील से कुछ बात हुई क्या? नेवर माइंड। तुम बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? What's the matter, आरके? वो Let me guess. देविका के बारे में बात करनी है? I'm sure तुम मुझे यही बताने आए हो कि तुम इस शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। You want to change your mind, right? Cold feet? Am I right? Am I right, आरके? I'm sure उस नचिकेत से बात करके आए हो। उसी ने कान भरे हैं ना तुम्हारे? तुम्हारी ये काउंसलिंग सेशन कितनी देर तक चली? हाँ, क्या कहा उसने? कि इस शादी के बारे में अनश्योर हो, अनसर्टन हो तो टेक योर ओन टाइम, पोस्टपोन कर दो शादी, या फिर बेटर स्टिल कैंसिल ही कर दो, राइट? ऐसा ही कहा होगा। नील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आरके, नील ने ऐसा कुछ कहा है या नहीं कहा है? तुम्हारा चेहरा देखो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें शादी के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। जब से एंगेजमेंट हुई है और जब से ये शादी डिक्लेयर हुई है, यू जस्ट लुक एट योर फेस। अनहैप्पी लग रहे हो, रेस्टलेस लग रहे हो। व्हाट इज द मैटर, आरके? तुम आदमियों की प्रॉब्लम क्या होती है? पहले लड़कियों के आगे पीछे घूमते हो, उन्हें प्रपोज करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो, वादे करते हो, और फिर जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब शादी की बारी आती है, तो उल्टी डायरेक्शन में भाग जाते हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आरके? व्हाट, तुम्हें शादी से डर लग रहा है या फिर कोई और है तुम्हारी लाइफ में? देखो आरके, तुम्हारी जो भी वजह है, इट्स नॉट टू लेट। तुम मुझे बताओ, मैं देविका से बात करूंगी। आई विल टेल हर दैट। लेकिन आरके, तुम इस तरह शादी किसी और से, प्यार किसी और से, ऐसी लाइफ अपने लिए मत चुनो आरके। इट्स नॉट नाइस, इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू, ट्रस्ट मी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है आरके? तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। और फिर तुम हो भी उस नचिकेत खन्ना के दोस्त ना, उसी के फुटस्टेप्स फॉलो करोगे, उसी की सीख फॉलो करोगे, है ना? लुक आरके, मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं देविका को बहुत सालों से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट जब से तुमसे मिली है 24 घंटे सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती है। तो तुम क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हो? लुक, आई एग्री कि लड़कियां कभी कभी अनरीजनेबल हो जाती है, पॉसेसिव हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है, लेकिन बट लेट मी रिमाइंड यू कि इस सब के लिए तुम मर्द ही जिम्मेदार होते हो। अभी आज जो करण कर रहा था, अगर डिम्पी को पता चला ना तो। करण क्या कर रहा था? नेवर माइंड। अगर इस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे तो मेरा टेम्पर और बढ़ जाएगा। लेट्स जस्ट फोकस ऑन यू आरके। तुम्हारी बात करते हैं। लुक आरके, तुम्हारे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है, तुम पहले उसे क्लियर करो, उसके बाद ये तय करो कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन प्लीज इस कंफ्यूजन में देविका से शादी मत करो। ये उसकी फीलिंग्स का, उसकी पूरी लाइफ का सवाल है आरके। यू कांट डू दिस टू। आई एम सॉरी आरके, मैं एक्चुअली किसी और बात का गुस्सा तुम पर उतार रही थी। आई एम सॉरी। मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम यहाँ क्यों आए थे, क्या बात करनी थी। मैंने तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। बोलो, क्या कहना है? कुछ भी नहीं, मिल गया मुझे जवाब जो मैं पूछने आया था। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था रागिनी, बट अभी मैं क्लियर हूँ। ये शादी करूंगा। आई एम ग्लैड आरके। आई एम श्योर तुम और देविका खुश रहोगे। मार्क माय वर्ड्स। तुम हमारे साथ मुंबई भी नहीं जाओगे, यहाँ से कैब लोगे, डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएगा, वहां से डायरेक्ट यूएस। हाँ एग्जैक्टली, ये यूएस जाएगा। हाँ आज अभी। हाँ ये घर जाएगा। क्यों लेकिन? क्यों? क्योंकि उसने हमारी बहन सुहानी, इसने तुम्हें रुलाया। सुहानी डोंट वरी, आज के बाद ना ये कभी तुम्हारे सामने आएगा भी नहीं। ये हाँ। नहीं नहीं। ओ ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। एक मिनट, तुम तीनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे थे अभी तक। कार्तिक, तुम नहीं नहीं अरे आगम आगम। तो ये दोनों कुछ भी बोलेंगे, तुम कुछ भी करोगे, वो मेरे भाई हैं। सॉरी। इट्स ओके। वो थैंक्स गाइस। गाइस FYI, आई जस्ट वांट टू क्लियर, मैं तुम्हारे डैड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जस्ट दैट उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि मेरे सामने आते तो मैं डर जाता हूँ। सो क्यूट। क्या कर रहे हो आरके? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? बात करनी है तुमसे। जो बात तुम करने आए हो वो मैं जानती हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम हेल्पलेस हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आई नो ऑल दैट। मैंने पहले भी बोला स्ट्रेस मत लो, लेकिन इस तरह से दरवाजा बंद करके अगर किसी ने देख लिया ना हम दोनों अकेले हैं, तो तुम्हारे सास ससुर है, देविका है, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? मैं दरवाजा खोल। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है पैम, मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करके आया। ऐसे हर्ट नहीं कर सकता मैं। सी, तुम मेरी जिंदगी में हमेशा तुम्हारी एक इम्पोर्टेंस है और हमेशा रहेगी। हम तुम मेरे दिल में रहोगे, मेरे लाइफ में नहीं। मैं कंफ्यूज था पैम, और आज तक कंफ्यूज था। तुम या देविका, तुम या देविका, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जिंदगी में कभी ना कभी तो एक के साथ आगे बढ़ना था ना। तो मैं देविका के साथ आगे बढ़ गया मैं। एंड थैंक्स टू रागिनी, जिसने मुझे खुद को अंदर से क्लियर किया, मेरी कंफ्यूजन को दूर की कि नहीं, कमिटमेंट दी हुई है और तुम देविका को नहीं छोड़ सकते। शी इज राइट। तुम कभी एक्सेप्ट करो नहीं करो, बट ये तुम भी जानती हो कि हम दोनों दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फील करते हैं। शायद किस्मत को ही मंजूर नहीं था जो हम एक नहीं हो पाए। लेकिन जब मैं US में थी तब भी जो बातें करते थे तुम मुझसे, यहाँ पे आने के बाद जो बातें करते थे। आई नो मैम, मेरे पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं। कितना किया तुमने मेरे लिए यहाँ। जिस बातों में बह गया मैं, पर सब झूठ नहीं था मैं। बट एज आई सेड नाउ आई एम कमिटेड, सो आई कांट हर्ट हर। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नहीं पता चला कि मैं भी तुमसे प्यार करती, कभी नहीं। कब तक इंतजार करता मैं, कब तक? सालों साल इंतजार किया मैंने तुम्हारा। कितने कन्फेशन, कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने नाकाम। कभी भी एक
कदम अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा। कब तक रुक कर रहता मैं? बढ़ गया आगे। थक गया था मैम, मैं थक गया था। कब तक भागता खुद से, अपने आप से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कमिटमेंट से। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल थी और हम सब एक साथ इतना मजा करेंगे। बिल्कुल। राइट आरके? अच्छा अमन सर, हमारी शादी के बाद ना आप और रागिनी अपनी शादी की डेट अनाउंस कर ही दो। एक सेलिब्रेशन के बाद दूसरी सेलिब्रेशन, नो ब्रेक्स। राइट आंटी? हाँ बिल्कुल। माँ, हाँ रागिनी, हमारी पैकिंग शेकिंग हो गई है। तुम जब बोलो हम चल सकते हैं। और अच्छा वो शिवराज भाई का फोन आया था, ट्रैवल एजेंट। तुमने जूनागढ़ और बम्बई की टिकट के लिए बात करी है ना उनसे? हाँ। जूनागढ़? जूनागढ़ कौन जा रहा है? कुछ दिनों के लिए माँ को जूनागढ़ भेज रहे हैं। क्या है ना कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैं घर जाते ही शिवराज भाई से बात कर लेती हूँ। वो नानी के गाँव जाने का पूरा इंतजाम कर लेंगे। नहीं है, तुम्हारी पैकिंग हुई? या ऑलमोस्ट। माँ बच्चों का क्या? हाँ वो भी तैयार है चलने के लिए। अरे रागिनी यार, सब रेडी है और अगर नहीं भी है तो हो जाएंगे यार। व्हाट इज दिस, तेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है एंड यू नॉट इवन एक्साइटेड। और क्या देखना। ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड देविका। रियली? दैट्स माय फ्रेंड। अच्छा सुन, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रिचुअल्स इतने सारे हैं, लोकेशंस अलग अलग है और सिर्फ 4-5 दिन ही है। हल्दी भी अभी होने वाली है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पहले दिन से लेकर विदाई तक हर वक्त तू मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ठीक है देविका? क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी लव स्टोरी को बनाने में और उसे कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ही था ना। एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। मुंबई जाने का समय आ गया करण। मतलब जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। ऋषि और जिग्नेश की जिंदगी पटरी पे आ गई है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बचे हैं, मुझे लगता है आपस में सुलझा ही लेंगे। तुम सब मेरे घर आ रहे हो ना? फिर ही घर आएंगे और कहाँ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई और घर हमारा इंतजार कर रहा है। राइट।
अच्छा तू आरके की वेडिंग के लिए रुक रहा है ना? हाँ मतलब शादी होने के बाद ही जाऊंगा। अनिल आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? यार मेरी वजह से फिर से तेरा और रागिनी का झगड़ा हो गया तो आई नो। छोड़ना यार, इसमें क्या नई बात है। जा बाय बाय। जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं नहीं भुला पाती और भुलाना चाहती भी नहीं हूं। लेकिन तुम मुझे चैन से उन यादों के साथ जीने ही नहीं देते। Missing my dad. वो डैड की याद आ रही। क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं कुछ, जस्ट वो लोनली फील कर रही हूँ तो डैड की याद आ गई। बता क्या हुआ? डैड नहीं है मैं तो हूं ना। जब तक मुझे बताएगी नहीं तो मैं तकलीफ ठीक कैसे करूंगा? What has happened? You have to tell me what has happened, ना? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ मैं मेरे अंदर भी नॉर्मल फीलिंग्स है, राइट? मैंने भी एक जमाने में किसी से प्यार किया था, लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज अलग थी। रणबीर, सुहानी, आगम ये सब छोटे थे, इसलिए मैंने अपनी लाइफ उनको दे दी, उनकी लाइफ बनानी थी। मैंने अपनी जिंदगी जैसे सैक्रिफाइस कर दी, क्या सैक्रिफाइस कर दिया। अपने आप से दूर भागती थी, अपने फीलिंग्स को दबा के रखा, उनसे दूर भागती थी। लेकिन उस वक्त भी कहीं पे पता था कि कोई तो है जो मेरे लिए खड़ा है वहां पर। अब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इतने सालों के बाद सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी उस मकसद को पूरा करने और उसे बताने। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बता सकती, रागिनी ने मेरा प्यार। मैम सुन क्या किया रागिनी? वो जानती थी ना नील, मेरे और आरके के बारे में कब से देखा है उसने। हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता तब था वैसा अब भी था, सब जानते थे। फिर उसे क्या जरूरत थी कि देविका को आरके पर थोपने की, उसका ब्रेन वॉश करने की। उसने आरके को ब्रेन वॉश किया, क्यों? क्या सुन ये आरके, देविका, रागिनी, तू ठीक से बता। तू रोना बंद कर, हाँ? और मुझे ठीक से बता क्या क्या चक्कर है, क्या हुआ, क्या है? मैं तुम्हें प्यार करता था, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। पर आज देविका मेरी जिंदगी में। मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा कभी प्यार करूंगा या फिर जिंदगी जीऊंगा, पर मुझे उसने वो एहसास कराया, दोबारा जिंदगी जीना सिखाया। एंड थैंक्स टू रागिनी, जिसने मुझे खुद को अंदर से क्लियर किया, मेरी कंफ्यूजन को दूर की कि नहीं, यू आर कमिटेड, तुम देविका को नहीं छोड़ सकते। मैं खुद रागिनी के पास गई थी। I swear, वो आरव को मिस कर रही थी, तभी मैंने खुद जाके उसका दर्द बांटा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ how she must be missing her child। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ा, मेरी उसकी दुश्मनी नहीं थी।
वो उसने तुम्हें हर्ट किया था ना, इसलिए मैं उससे नफरत करती थी। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया, मेरी भी जिंदगी। तू मुझसे ये कह रही है कि आरके और तू एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वो रागिनी के बहकावे में आकर, उसके दबाव में आकर देविका से शादी कर रहा है, तुझे छोड़ रहा है, ये कह रही है? तू क्या प्यार करता है वो मुझसे आज भी वो बोल के गया है मुझसे। वो सिर्फ रागिनी उसे कुछ कमिटमेंट के ऊपर भाषण दे के गई है, उसका ब्रेन वॉश करके गई है, इसीलिए देविका से शादी कर रहा है। मुझसे बोलता है वो, मैं भी बोलने वाली थी, आई नो, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें भी बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ। नहीं, क्या कोई स्ट्रेस की बात नहीं। तुम्हारी अपनी टेंशन कुछ कम है क्या? तुम I was always lonely. I was banking on RK, thinking कि वो मेरे लिए, लेकिन ना गलती मेरी है नील यहाँ पे। नहीं, वो ये मैं बरसों से देख रहा हूँ ना, तेरा और आरके का रिश्ता मैं बरसों से देख रहा हूँ, है ना? तो रागिनी को बीच में बोलने की जरूरत क्या? कोई जरूरत नहीं थी ना उसको। बैठी रहे, मैं आता हूँ, कहीं जाना मत, वेट कर। नहीं, क्यों कर रही हो तुम ये सब? अब क्या किया मैंने? उस झगड़े से मन भरा नहीं तुम्हारा? झगड़ा मैंने नहीं, तुमने किया था रागिनी। तुम्हारी तरह गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत नहीं है मुझे। मैं आज में जीता हूं, आज की बात करता हूं, और आज तुमने जो किया ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? अभी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। मैं आरके और पैम की बात कर रहा हूं। आरके और पैम की? हाँ, आरके और पैम, और आरके का जो ब्रेन वॉश किया तुमने, उसकी बात कर रहा हूं। कैसा ब्रेन वॉश नचिकेत? क्या बोल क्या रहे हो तुम? मैं क्या बोल? मतलब अभी जो तुम कांड करके आई हो, तुम्हें कुछ याद नहीं? आरके तुम्हारे पास आया, थोड़ा कंफ्यूज था अपनी शादी को लेकर। हाँ, तुमसे सलाह मांगी और तुमने उसे सलाह दी कि उसे देविका से शादी करनी चाहिए। नहीं, तुम सलाह कहां देती हो? तुमने तो ऑर्डर दिया होगा उसे। ऑर्डर देने की बात कहां से आती है नचिकेत? वो मेरे पास आया था कंफ्यूज होकर अपनी शादी को लेकर। मैंने उसे कहा कि अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, क्लियर योर हेड, और फिर जो भी डिसीजन लेना है लो, क्योंकि इस डिसीजन से सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, देविका की लाइफ भी अफेक्ट होती है। हाँ, और मैंने कहा कि देविका अच्छी लड़की है, उसे खुश रखेगी, दे मेक अ नाइस कपल। इसमें ब्रेन वॉश करने की बात कहां से आती है? और तुम पैम को बीच में क्यों ला रहे हो? पैम की बात कहां से आई, मतलब क्या? तुम नहीं जानती? जानती हो ना कि पैम आरके के दिल में है, उसके दिमाग में है, उसकी जिंदगी में है। पैम की बात कहां से आई, मतलब क्या? शी वॉज ऑलवेज देयर। शी वॉज नचिकेत। वॉज और इज में डिफरेंस है। वॉज मीन्स इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, अतीत की बात है। अब आरके आगे बढ़ चुका है, उसने खुद देविका को प्रपोज किया है, शादी करने वाला है। तुम आई डोंट अंडरस्टैंड, इस सब के बीच में तुम अभी पैम को क्यों बीच में ला रहे हो? I don't believe what you're doing. मतलब तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम नहीं जानती कि आरके और पैम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसी की वजह से आरके कंफ्यूज था और तुम्हारे पास आया वो ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने, ये पूछने कि देविका या पैम, और तुमने कहा कि देविका। मतलब क्या तुम समझती हो ना कि अगर वो देविका से शादी कर भी ले तो केवल एक समझौता हो? तुमने पैम के बारे में नहीं सोचा, आरके की खुशियों के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा, और देविका के बारे में तो सोचा होगा कि वो ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो किसी और से प्यार करता है। एक बार फिर तुमने अपने ये जो आदत है ना तुम्हारी, इसकी वजह से एक बार फिर तुम तीन जिंदगियां नष्ट करोगी। नचिकेत प्लीज स्टॉप इट। आरके ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो देविका से नहीं पैम से शादी करना चाहता है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ब्लडी लायर रागिनी, झूठ बोल रही हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी नचिकेत?
जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जहां तक मैं आरके को जानती हूँ, आई थिंक ही रियली लव्स देविका, ही केयर्स फॉर हर, और वो उसी से शादी करना चाहता है। यही है तुम्हारा असली रूप रागिनी पटेल। तुम तय करोगी कि आरके क्या चाहता है, तुम तय करोगी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम चाहती हो कि ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहती हो कि आरके देविका के साथ शादी करे, क्योंकि तुम पैम से बदला लेना चाहती हो। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं अपना डिसीजन अपनी मर्जी आरके पर थोप रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या आरके ने तुमसे कहा है कि वो आज भी पैम से प्यार करता है, देविका से नहीं पैम से शादी करना चाहता है? मुझे किसी से कुछ जानने की या सुनने की जरूरत नहीं है रागिनी। मैं जानता हूं आरके पैम से कितना प्यार करता है। पैम उसका पहला प्यार है। बरसों से पैम के प्यार को आरके ने अपने दिल में दबा कर रखा है। आरके ऐसा नहीं है कि अपने बरसों पुराने प्यार को छोड़कर एक देविका के साथ शादी कर लेगा। अगर ऐसा है तो मैं खुद देविका को कन्विंस करूंगी कि ये शादी करना पागलपन है। बट आई नो कि ऐसा नहीं होगा नचिकेत, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आरके देविका से सच्चा प्यार करता है। ही इज हैप्पी विथ हर। तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो नचिकेत कि लोग अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। प्रायोरिटीज बदल सकती हैं रागिनी, जज्बात कभी नहीं बदलते। जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है उसे कभी भुला नहीं सकता। खुद से पूछो, क्या आज तक तुम मुझे भुला पाई हो? मेरे प्यार को भुला पाई हो? ये नाटक जो तुम कर रही हो डॉक्टर अमन के साथ आगे बढ़ने का,